बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आप देखिए हर जगह पे, हर न्यूज़ चैनल पे, टीवी पे, हर जगह एक ही ऐड है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। अब क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड है क्या? और इस्लाम में क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं मुफ्ती साहब के साथ। बेसिकली म्यूचुअल फंड हलाल है कि नहीं हलाल है, हम उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या चीज। बेसिकली म्यूचुअल फंड जो है ना, बंच ऑफ शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करने को कहते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई शेयर खरीदना है या आपको कोई शेयर खरीदना है, हम डीमेट अकाउंट खोलते हैं, उस डीमेट अकाउंट से हम शेयर को बाय करते हैं या तो सेल आउट करते हैं। अब आप और मैं जब शेयर को बाय एंड सेल आउट करेंगे एज ए मुस्लिम, तो हम इस बात को कंसिडर करेंगे कि वो शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं। अगर वो नॉन शरिया कंप्लाइंट है तो आप और मैं शेयर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको हराम के अंदर ट्रेडिंग नहीं करना है। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि आप मुझे एक्स अमाउंट दीजिए, एक्स अमाउंट को मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। बेसिकली मैं शेयर्स खरीदूंगा और वो शेयर्स का एक परसेंट या मैक्स टू मैक्स 2% मैं अपनी फीस रखूंगा, और बाकी सारा 98% रेवेन्यू किसको दे दूंगा, 98 से 99.9 रेवेन्यू किसको दे दूंगा, मैं आपको मतलब आपको जो है ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि मैं शरिया कंप्लाइंस ही शेयर खरीदूंगा, नहीं। वो ये कहता है कि मैं बंच ऑफ शेयर्स को बाय करूंगा। अब उस बंच ऑफ शेयर्स के अंदर वो हो सकता है कि बैंक का शेयर भी बाय करे, अल्कोहल कंपनी का शेयर भी बाय करे, पोर्नोग्राफी कंपनी का शेयर भी बाय करे, मे बी पॉसिबल तंबाकू कंपनी का शेयर भी बाय करे। अब बेसिकली अल्कोहल, पोर्नोग्राफी, तंबाकू, ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए? हराम। हराम है। अल्लाह के रसूल ने इसको हराम बोला। तो अब आपने जो पैसा दिया म्यूचुअल फंड के थ्रू, उसने उस पैसे को उसमें क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो ऐसे 1500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड मार्केट में है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि हम शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सिर्फ दो ही फंड्स ऐसे हैं मार्केट में, दो म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे को शरिया कंप्लाइंट शेयर्स के अंदर ही क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और वो दो शेयर्स है, नंबर एक टाटा टिकल और टोरस टिकल। ये दो म्यूचुअल फंड्स कहते हैं कि आपका जो भी पैसा रहेगा, हम सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट शेयर्स के अंदर ही क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स अपने आप में हलाल है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए इंडिया के सिनेरियो में दो ही म्यूचुअल फंड्स है, एक टाटा टिकल और दूसरा टोरस टिकल। तो इसमें दोस्तों कुछ चीजों की वजाहत मैं जरूरी समझता हूँ। मुफ्ती साहब ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है, आई थिंक जायज है कि नहीं है। तो दो फंड जायज है। अब जनरली मुझे क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि एक आम आदमी को म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मेरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इस बारे में ये है ना कि म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाना चाहिए। उसका रीजन ये है ना कि आप समझिए कि जो फंड मैनेजर है उसका वो काम है, वो प्रोफेशनल है, उसकी पूरी टीम है और वो दिन भर सिर्फ उसी काम में लगे हुए हैं। जब आप भी कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, यहाँ पे प्योर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ट्रेडिंग की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो आप जब कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं, 20-25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो फंड मैनेजर भी तो वही काम कर रहा है। तो आप समझिए कि आप फंड मैनेजर को कैसे बीट कर सकते हैं, जबकि उस फंड मैनेजर का दिन भर का काम यही है, मार्केट को ट्रैक करना। इतनी बड़ी टीम को लेके बैठा हुआ है और कब कौन से स्टॉक में क्या ऊपर नीचे हो जाए, एक आम इन्वेस्टर को ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास उतना टाइम नहीं है ना, आपके पास उतनी सीख है, तो एक आम आदमी के लिए ये बहुत बेहतर होता है कि वो म्यूचुअल फंड का रूट ही अपनाए, जो काफी सेफ होता है और गारंटीड तो नहीं बोल सकते, बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सेफ है और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा उसमें रिटर्न बनता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 80C में टैक्स सेविंग के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बनते हैं। उसमें एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी आती है ईएलएसएस फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो क्या हम ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर टैक्स बचाने के लिए कि नहीं? इस बारे में हम मुफ्ती साहब से जानते हैं। इंडिया में बेसिकली एएलएसएस में जो फंड्स है वो शरिया कंप्लाइंस नहीं है, इसलिए हम एएलएसएस में इंडिया में टैक्स सेविंग के लिए जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, जहां तक एटीसी की इन्वेस्टमेंट की बात है, एटीसी आप लेना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इदारे हैं ऐसी बहुत सारे ट्रस्ट हैं जिनके पास एटीसी अवेलेबल है। आप जो है उनको डोनेशन देके एटीसी एग्जाम्पशन ले सकते हैं। दूसरा, आप जक़ात, बहैसियत मुस्लिम हम जक़ात भी देते हैं, तो हम जो जक़ात देते हैं हम ऐसे इदारों को दें जिनके पास ईटीसी सर्टिफिकेट्स हो, ईटीसी एलिजिबल हो। तो आप ईटीसी एलिजिबल अगर आपने उनको जक़ात दी तो ईटीसी का आप एग्जम्पशन जो है अपनी टैक्स सेविंग के अंदर ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप आपकी ज़कात भी हो गई
और एटीसी के 1.5 लाख तक कवर हो गए हैं, क्योंकि अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप समझिए कि एटीसी में आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। तो 1.5 लाख आपने क्वालिफाई किया, मतलब ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज की आपने सेविंग तो ऐसे ही कर ली, जक़ात की जक़ात हो गई, टैक्स भी ऐसे ही बच गया। एग्री एग्री अब इसमें 100%। थोड़ा सा ईएलएसएस फंड को और थोड़ा सा मैं एक्सपांड कर दूं, फतवा तो आ गया मुफ्ती साहब की तरफ से कि फंड तो ये जायज नहीं है, लेकिन अब जो कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि ये ईएलएसएस एक्चुअली फंड होता क्या है। तो इसमें आपको सही के समझना है कि जैसे हमने समझा आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है, कि एक फंड मैनेजर होता है जो बहुत से स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो ईएलएसएस बेसिकली एक अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, उनका भी काम यही होता है कि म्यूचुअल फंड ही है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो सेक्शन 80C के अंदर आते हैं टैक्स एग्जेम्पशन के लिए। तो अगेन वो फंड मैनेजर के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो शरिया कंप्लाइंट ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें, इसके लिए वो फंड मैनेजर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है। तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ईएलएसएस तो अलाउड है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी ईएलएसएस फंड ऐसा नहीं है जो पूरा शरिया कंप्लाइंट हो। जैसे हमने डिस्कस किया टाटा एथिकल एंड टॉरस एथिकल, ये जो दो म्यूचुअल फंड है ये ईएलएसएस स्कीम नहीं है, मतलब सेक्शन 80C के अंदर इसको आप नहीं ले सकते, और ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जो सेक्शन 80C के अंदर क्वालिफाई करती है। इसलिए अनफॉर्चुनेटली ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके आप सेक्शन 80C में अपने टैक्स को नहीं बचा सकते। होप द आंसर इज क्लियर।